आपके पास इस खबर से जुड़ी क्या अपडेट है? देखिए, पंजाब के मोगा में देर रात फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हो गया है और जो हमें इंडियन एयरफोर्स के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि ट्रेनिंग के चलते पायलट अभिनव ने राजस्थान के सूरतगढ़ से MiG-21 से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये विमान क्रैश हो गया है। इंडियन एयरफोर्स की माने तो मोगा के कस्बा बागपुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास देर रात जेट MiG-21 क्रैश हुआ और मौके पर प्रशासन और सेना के आला अफसर वहां पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जो है घायल पायलट अभिनव को निकाला गया। और जहां तक बात है कि MiG-21 को तो आप जानती हैं कि किसी जमाने में फाइटर जेट MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता था। अब इसके 4 स्क्वाड्रन बचे हुए हैं और इनकी देखभाल और अपग्रेड भले ही किया गया हो, लेकिन विमान जिस तरह से हाल के दिनों में क्रैश हो रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए हैं। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर MiG-21 वो विमान है जिसे बैकबोन कहा जाता था और अब कहीं ना कहीं इसमें हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इस हादसे की अगर बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी इस हादसे में शहीद हो गए हैं। महाराष्ट्र से खबर का रुख कर लेते हैं। गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि धनदाट के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में C-60 कमांडोज ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। धनदाट के जंगलों में एक बार फिर से नक्सली मुठभेड़ की खबर मिल रही है। C-60 कमांडोज ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जो इस वक्त की अपडेट मिल रही है। गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। कमांडोज ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस इलाके से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं। अब धनदाट के जंगलों में मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। ओलंपियन सुशील कुमार को मेरठ में देखा गया है। मेरठ एसटीएफ सुशील कुमार की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक कार में सुशील को देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में सुशील हरिद्वार की तरफ जाते हुए दिखा है। पहलवान सागर राणा की हत्या का सुशील पर आरोप है। परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सुशील पर और इसको लेकर आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस की तरफ से 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है पहलवान सुशील पर। अब दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा दावा किया है कि एक कार में सुशील को देखा गया है। ओलंपियन सुशील कुमार हरियाणा की शान होते थे कभी और अब ये गंभीर आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर उनको देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में सुशील हरिद्वार की तरफ जाते हुए दिखे हैं। आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो रेड सर्कल हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सुशील की झलक दिखाई दे रही है। और दिल्ली एनसीआर में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ताउते तूफान के चलते दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ कभी तेज कभी हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश और 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान और यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में मौसम लगातार ऐसा ही बना हुआ है पिछले 2 दिन से। लू के महीने में झमाझम बारिश की तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं, जहां आज भी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। कभी तेज हवाओं के साथ तो कभी हल्की बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है बारिश का और 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में लगाया जा रहा है। और निजामुद्दीन से सहयोगी राहुल गौतम ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राहुल, लगातार पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं दिल्ली का मौसम ऐसा ही बना हुआ है और अब भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान यही लगाया जा रहा है कि सिचुएशन आगे आने वाले समय में भी कुछ ऐसी ही रह सकती है। अभी किस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जो मौसम विभाग है उसने एक अलर्ट जारी किया है जिसको ऑरेंज अलर्ट कहते हैं, जिसमें साफ तौर में कहा गया है कि अगले
24 से 48 घंटों के अंदर दिल्ली के अंदर बारिश हो सकती है, हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा ठंडी हवाएं चल सकती हैं जिनकी जो स्पीड है वो 60 से 80 किलोमीटर की तक हो सकती है। मैं अभी मौजूद हूँ निजामुद्दीन के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है उसकी जो रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त है और जगह जगह पर जल भराव भी हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। जो एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जो लोग हैं वो पहले रूट्स को चेक कर लें कि आखिर जिस रूट पे वो जा रहे हैं उस रूट पे कोई गाड़ी तो खराब नहीं हो गई है, कोई पेड़ तो नहीं गिर गया है या कहीं जल भराव तो नहीं है, वरना उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि कल को अगर छोड़ दें तो उससे पहले 2 दिनों में दिल्ली के अंदर जितनी बारिश हुई है वो पिछले 12 साल के अंदर कभी नहीं हुई और जितनी ठंड है दिल्ली के अंदर वो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो आप ये मान के चलिए कि दिल्ली में जो मौसम है वो भले ही खुशगवार हो गया हो और लोगों को चिलचिलाती गर्मी और धूप से राहत मिली हो, लेकिन परेशानियां तो इस बारिश ने दिल्ली की काफ़ी बढ़ा दी हैं। बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 45 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है और लगातार झमाझम बारिश यहां पर हो रही है। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरों के जरिए किस तरीके की सिचुएशन दिल्ली में बनी हुई है। सड़कों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और कई जगहों से जल भराव और जल जमाव की समस्या भी देखने को मिल रही है। जो भी ट्रैफिक है वो भी बाधित हो रहा है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।